चंद्रकांत सर प्लीज मंच में आए और अपने गुरु से हमें अनुग्रहित करें। सर्वप्रथम सैनिक महाराज को नमन करता हूँ। सम्मानित मंच, विशिष्ट अतिथिगण, भाइयों और बहनों, जब किसी मनुष्य का जन्म होता है और ये कहा जाता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो शास्त्र ये कहता है कि केवल 4 ऐसी बातें हैं जो मनुष्य को और पशु को एक बनाती है। अगर वो केवल आहार, निद्रा, भय और मैथुन पशु भी करता है और मनुष्य भी केवल यदि इन्हीं 4 बातों में आहार, निद्रा, भय और मैथुन इस तक यदि सीमित रहता है अपने आप को, तो उस मनुष्य में और पशु में किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं है। वो पशु पद ही है। मनुष्य योनि में भले ही उसने जन्म ले लिया हो, लेकिन वो एक पशु पद ही रहता है जीवन में। अब यदि उसको पशु से मनुष्य की श्रेणी में आना है, ट्रांसफर होना है, ट्रांसफॉर्मेशन अपना करना है, तो केवल शिक्षा वो माध्यम है जिसके माध्यम से वो ज्ञान की प्राप्ति करके अपने आप को पशु से लेकर के और मनुष्य की श्रेणी तक का जो स्थानांतरण है, जो ट्रांसफर जो यात्रा है, वो कर सकता है। और श्री सैनिक समाज मणिकांत जी हेल्पिंग हैंड सोसाइटी, ये हमारी युवा पीढ़ी को पशु से उस मनुष्य तक की यात्रा में मदद कर रहे हैं। इसके लिए ये सभी धन्यवाद का पात्र है। क्योंकि सारे लगभग देख पा रहे हैं कि स्टूडेंट्स चले गए, मैं 2-4 बातें उनके लिए भी लाया था, पर चलिए मैं आपको ये बता दूँ कि जब भी, क्योंकि ये 2 तरफा संवाद है, सोसाइटी और समाज अपना काम कर रहा है। प्रोत्साहन उन लोगों को भी दिया गया जिसमें संभावना नजर आई। मैं ज्यादा उससे प्रभावित हुआ। जिन्होंने अचीव कर लिया उनका तो बनता ही था पुरस्कार, लेकिन जिनमें संभावना नजर आई उसको भी कार्यकारिणी ने ये अवसर दिया कि वो अपनी संभावनाओं को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए कार्य करें और किसी भी प्रकार की उसमें कमी न रहे। तो कर्म ऐसा हो जो आपको बंधन में ना डाले। यहाँ पर 2 तरफा चीजें हैं, स्टूडेंट्स हैं, समाज के प्रतिभाएं हैं, और दूसरी तरफ सोसाइटी है, समाज में काम कर रहा है। तो कर्म के बारे में ये कहा जाता है कि कर्म ऐसा है जो आपको किसी भी प्रकार के बंधन में ना डाले। तो सोसाइटी जिस प्रकार का कार्य करती है वो निष्काम कर रहा है, निष्काम कर कभी भी व्यक्ति को बंधन में नहीं डालता है। इसके लिए धन्यवाद के बात है। और सा विद्या या विमुक्ति, अभी जब सम्मान समारोह किया जा रहा था, मुझे भी ऊपर याद आ रहे थे जब मैं स्वयं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा था। शायद उस समय इस प्रकार का सहयोग होता तो कुछ और घटित हो सकता था, लेकिन चलिए, तो जब भी हम कोई भी निर्णय लेते हैं जीवन में, ये बात कहते हैं मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, और यदि हमें असमंजस हो कि निर्णय क्या लिया जाना चाहिए और निर्णय कैसे लिया जाना चाहिए, उसका एक बड़ा सरल तरीका है। एक व्यक्ति बहुत समय पहले की बात है, वो यात्रा कर रहा था, अकेला यात्रा कर रहा था। उस समय गूगल नहीं था, मैप नहीं था, और संयोगवश वो एक चौराहे पर आकर के और वो रास्ता भूल गया। जब उसके समक्ष चौराहा आया, ना तो वहाँ पर कोई व्यक्ति था कि उसको किस तरफ जाना है, वो अपने गांव से किसी शहर की तरफ जा रहा था। अब जो वहाँ पर दिशा सूचक एक खंभा था वो गिरा हुआ था। अब उसके पास में वो खंभा तो था, परंतु उसको ये नहीं पता था कि ये जो दिशा सूचक खंभा है, ये इसका कौन सी दिशा में कौन सा इसका मोड़ होना चाहिए। तो क्या आप ये बता सकते हैं कि कौन सा ऐसा कृत्य है जो करके सही दिशा की तरफ जा सकता है? बहुत आसान है। व्यक्ति अपने यात्रा पर है, एक चौराहे पर पहुंचता है और दिशा सूचक जो यंत्र
ही सामान्य